डरावनी गुड़ियों की डरावनी दुनिया का यह एक सदस्य है। यह एक अहंकारी गुड़िया है। वो सब लोगों के सामने खाने में जहर डालने वाला है। नहीं, उसे लड़की द्वारा रोक दिया जाता है। गुड़िया चुप हो जाता है और फिर अपना काम जारी रखता है। वो लड़की की बात नहीं सुनता है। फिर उसे लड़के ने सबक सिखाया और उसे वहाँ से भगा दिया। इसलिए गुड्डे में नाराजगी है और उसने लड़के से बदला लेने के लिए लाठी उठा ली। लेकिन गुड्डे की ऊंचाई कम है और उसका वार लड़के के पैरों तक ही पहुंच पाता है। लड़का बस डरा है और उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अगले दिन एक दोस्त का जन्मदिन होता है। गुड्डा आग भड़काने के लिए स्प्रे इस्तेमाल करने वाला है। उसे स्प्रे करनी चाहिए लेकिन सब उलट हो जाता है। उसने अपने ही चेहरे पर स्प्रे कर ली। यह उसके लिए शर्मनाक है। डरावनी गुड़िया की दुनिया में यह उसका अपमान है। एनाबेले, बिली और चकी यह सब सुन गुस्सा होंगे। इस गुड़िया को उनसे भी पापी बनना है। इसने हार नहीं मानी है और वो फिर से हमला करने के मौके का इंतजार कर रहा है। लड़का आज घर पर नहीं है। वो हाथ में चाकू लेकर बहन की ओर दौड़ता है। लड़की डर गई और उसने उसे लात मारी और वहाँ से भाग गई। अगले दिन गुड्डा सीखता है कि पानी बिजली का संचालन कैसे करता है। जब लड़की स्नान कर रही होती है वो टोस्टर को बाथटब में फेंक देता है। मशीन नीचे क्यों डूब गई है और काम क्यों नहीं करती है? ओह शी, ये पता चला है कि इसे बिजली से नहीं जोड़ा गया है। अगले दिन गुड्डा अच्छी तरह से तैयार है। उसने कालीन में कीले लगा दी हैं और जमीन पर कंचे भी बिखेर दिए हैं। फिर चाय के प्याले को तोड़ सबको बुलाने लगा। लेकिन गुड्डे की बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। धतेरे की, वो पुनः असफल रहता है। चौथा दिन गुड्डा लड़के की गाड़ी में घात लगाता है। लड़के के आते ही वो उसके मुंह को थैली से दबाने लगता है, परंतु लकड़े का मुंह अभी भी खुला हुआ है। क्या ये सच में अच्छी चाल है? लड़का उस पर चिल्ला रहा है। गुड्डे ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर भी यह सब काम करने वाला नहीं है। अब ये गुड्डा हंसी का मुद्दा बन गया है। सभी उसके चेहरे पर उसका मजाक उड़ाते हैं। अंदाजा लगाओ कि मैं किसकी नकल कर रहा हूँ। देखो, मैं एक खतरनाक गुड्डा हूँ। गुड्डा भी यह सब देख रहा होता है। सभी के सामने उसका मजाक बन रहा है। ये सब देखकर गुड्डा खुद पर बहुत निराश है। वो सबसे अपने बदला लेना चाहता है। वो चुपचाप क्रॉसबो सेट करता है और आदमी के सिर पर निशाना लगाता है। फिर वो ट्रिगर को रस्सी से बांधकर सुरक्षित स्थान पर छिप जाता है। जोर से उसने धागा खींचा और खुशी महसूस की कि आखिरकार उसने ये कर दिखाया है। गुड्डा खुशी खुशी परिणाम देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन लड़के के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। क्रॉसबो के तीर छत की ओर दिखाई देता है। तो किस बात से सब घबराए थे? पता चला कि बिल्ली ने कालीन पर मल कर दिया है। अब गुड्डे को लगता है कि अब उसके सामने आने का समय आ गया है। वो कहता है कि यह बिल्ली की गंदगी है और उसने कुछ नहीं किया है। इस बार सच में उसने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन ये फिर से वो विफल रहा है। उसे अब लड़के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और मल में उसका मुंह धकेला जाता है। गुड्डा आखिरकार अब टूट गया है। वो अब इस जगह से जाना चाहता है। वो खुद से निराश है। बिल्ली के बच्चे को अलविदा कहने के बाद वो अकेले अटारी में छिप जाता है। एक छोटे से लकड़ी के बक्से में पड़ा वो आंसू बहा रहा है। लंबे समय के बाद एक रात एक चोर मालिक के घर में घुस आता है। चोर ने मालिक के परिवार को कैद कर लिया है। जब वो उन्हें धमकाता है, तभी गुड्डा दिखाई देता है। क्या ये लोगों को बचाने वाला है? नहीं, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए यहाँ है। लेकिन जब बदमाश बिल्ली पर हमला करना चाहते हैं, गुड्डा शांत नहीं रह सकता है। बिल्ली उसकी एकमात्र मित्र है। बिल्ली को मार दिया जाता है। गुड्डा वही सब करता है जो वो पहले भी कर चुका है। वो कई कंचे जमीन पर डाल देता है। फिर प्लास्टिक बाग से चोर का दम घोटने लगता है। फिर वो स्प्रे से आग भड़काता है। अंत में वो बाथटब में बिजली के तार डाल देता है। मालिक को बचाने के बाद गुड्डा परिवार का हीरो बन गया है। उसे एक धन्यवाद उपहार भी मिलता है। यह एक आनंदमयी तस्वीर है। अगर फिनाले ने दूध में जहर नहीं डाला है तो इस दूध से अजीब सी गंध क्यों आ रही है? गुड्डा अभी दूध पीने से सीधे मना कर देता है। मालिक समझ जाता है कि यह गुड्डा अभी भी सुधरा नहीं है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आगे क्या होगा यह अब एक रहस्य है। क्या आपको लगता है कि इन लोगों को जहर दिया जाएगा? अगर आपको लगता है कि यह जहरीला होगा तो यह इसका अंत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह जहरीला होगा। आपके लिए एक और सवाल है। अगर आपको ऐसी चलती फिरती गुड़िया मिल जाए जो आपको चोट पहुंचाना चाहती है, तो क्या आप उसे बाहर फेंक देंगे या फिर भी आप उसके साथ दोस्ती करेंगे? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।